दोस्तों, जिस तरह से भारत और भारतीयों का गुस्सा इस समय मालदीव पर फूटा है, उससे मालदीव ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान और परेशान है। मालदीव ने उम्मीद नहीं जताई थी कि भारत उस पर इस तरह से रिएक्ट करेगा। इस समय चारों तरफ से मालदीव को फटकार लग रही है। वहीं भारत एक के बाद एक बड़े झटके मालदीव को दिए जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी मालदीव अपनी अकड़ से बाज नहीं आ रहा है। केवल एक छोटी सी गलती से मालदीव का कितना नुकसान हो सकता था, उसको जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन अब जब मालदीव की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी है, तो उसको अपनी गलती का अंदाजा भी होने लगा है और मालदीव को अब समझ में आने लगा है कि उसकी ये गलती उस पर ही कितनी भारी पड़ रही है। देखिए, मालदीव की जितनी कुल आबादी भी नहीं, उससे ज्यादा भारत के टूरिस्ट मालदीव हर साल घूमने जाते थे। यानी साल 2023 की रिपोर्ट को देखा जाए तो इस साल लगभग 2 लाख टूरिस्ट मालदीव गए और ये संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही थी। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मालदीव की अर्थव्यवस्था किस तरह से हम भारतीयों पर निर्भर है। और अब भारत की 1.4 बिलियन आबादी एक साथ मालदीव का विरोध करने उतर आई है। यहां तक कि मालदीव जाने के लिए जो एयर टिकट और होटल की बुकिंग थी, भारत के लोगों ने कैंसिल करना शुरू कर दिया और चारों तरफ सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव का ट्रेंड चलने लगा। इसी के कारण जब मालदीव को अंदाजा हुआ कि अब किसी भी सूरत में भारतीय लोग मालदीव को किसी भी सेक्टर में फायदा नहीं पहुंचाने वाले, तो फिर मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से मदद मांगता फिर रहा है। लेकिन चीन किस तरह से मालदीव की मदद करने वाला है, दोस्तों ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप जरा भारत का गुस्सा देखिए। पहले आप ये तस्वीर जरा देखिए। ये मालदीव के हाई कमिश्नर की गाड़ी है, जिनको समन भेजा गया, बुलावा गया, लेकिन केवल 5 ही मिनट में बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। चाय पानी भी नहीं पूछा गया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि मालदीव ने भारत को छेड़कर कितनी बड़ी गलती कर डाली है। 4000 से ज्यादा फ्लाइट टिकट और 18,000 से ज्यादा बुकिंग इस समय मालदीव की कैंसिल हो चुकी हैं। इजी माई ट्रिप ने अपनी सभी फ्लाइट टिकट मालदीव के लिए कैंसिल कर दी। दोस्तों, मालदीव की मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी बयान दिया गया कि भारत की तरफ से किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन वगैरह आना फिलहाल के लिए बंद हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मालदीव में जाने वाले 1/3 से ज्यादा टूरिस्ट भारतीय ही होते हैं। लेकिन जिस तरह से सभी लोग मिलकर बायकॉट मालदीव का ट्रेंड इस समय चला रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि मालदीव में आने वाले समय में भारतीयों की संख्या बेहद ज्यादा कम या एकदम से खत्म होने के कगार पर भी जा सकती है। लेकिन यह होना ही चाहिए, क्योंकि मालदीव हमेशा इंडिया आउट की कैंपेन चलाता रहा है। दोस्तों, जब तक मालदीव के पुराने राष्ट्रपति थे, तब तक भारत और मालदीव का रिलेशन काफी ठीक ठाक रहा और भारत मालदीव की पूरी तरह से मदद भी करता रहा। अब भी एक तरह से देखा जाए तो मालदीव भारत का कर्जदार है। लेकिन मालदीव में इस बार के चुनाव में जैसे ही नए राष्ट्रपति बने, उन्होंने भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आपको बता दें कि केवल 77 सैनिक ऐसे हैं जो मालदीव में सैन्य कर्मी के रूप में काम करते हैं। फिलहाल ये संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मालदीव को यही 77 सैनिक भारी पड़ रहे थे और मालदीव के राष्ट्रपति ने इसी एक छोटी गलती की वजह से अपने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा दिया। ऊपर से उसके मंत्री भारत के खिलाफ बोलने से रुक ही नहीं रहे थे और ऊपर से पीएम मोदी के खिलाफ भी जमकर जहर उगला। नतीजा ये हुआ कि मालदीव के 3 नेताओं की पदवी चली गई, लेकिन सियासी भूचाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के राष्ट्रपति को हटाने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। मालदीव में संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जैसा कदम उठाने का आह्वान किया है। साथ ही अली अजीम ने अपनी पार्टी के नेताओं से पूछा है कि क्या वे राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए तैयार हैं। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया दीदी, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के साथ कई डिफेंस एग्रीमेंट किए, उन्होंने अपने ही देश की सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से मालदीव के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहा। भारत की मदद से मालदीव ने कई अभियानों में सफलता पाई है। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने कहा कि मालदीव में कभी भी भारतीय सैनिक नहीं रहे।
दीदी ने कहा, मालदीव के साथ भारत का लंबा रिश्ता रहा है और मालदीव की ये परंपरा रही है। हम सदियों पुरानी परंपरा को कायम रखने की कोशिश कर सकते हैं। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री ने पीएम पर टिप्पणी पर अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि मौजूदा मालदीव सरकार की अदूरदर्शी सोच को यह दर्शाता है। वहीं मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद, जो पूर्व स्पीकर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी मालदीव की मौजूदा सरकार के मंत्रियों और भारत विरोधी बयान की निंदा की है और कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को मजबूत करने के लिए भारत ने मालदीव के साथ कई सामाजिक योजनाओं को लेकर समझौता किया था, जिससे सीधे मालदीव की आम जनता को फायदा पहुंचाया गया था। लेकिन मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन इतनी तेजी से चलाया गया कि मोहम्मद सोलिह की सरकार सिर्फ 5,000 वोटों से चुनाव हार गई और फिर माले के मेयर मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जो चीन के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, उनकी सरकार सत्ता में आ गई, जो फिलहाल भारत विरोधी फैसलों के लिए कुख्यात साबित हो रही है। लेकिन ये मालदीव पर ही भारी पड़ने वाला है। दरअसल दोस्तों, भारतीयों का मालदीव की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हर साल लगभग 2 लाख लोग मालदीव टूरिस्ट के रूप में जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म सेक्टर से ही बनी हुई है। यहाँ तक कि मालदीव में खाने पीने के आइटम समेत रोजमर्रा की चीजें भारत ही एक्सपोर्ट करता है और अगर भारत इसकी सप्लाई बंद कर देता है तो मालदीव कहीं का नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर इस सब के बावजूद भी मालदीव अपनी अकड़ दिखाता है और भारतीय सैनिकों को बाहर करने की कोशिश करता है तो भारत सरकार चुप नहीं रहने वाली। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत एक बहुत बड़े कदम से की है, जिसका जरा भी अंदाजा मालदीव को नहीं था। दरअसल हुआ ये कि कुछ ही दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर टूरिस्ट के रूप में गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के सुंदर नज़ारों और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए वहां के नए नए लोगों से मिले भी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हम भारतीयों को यह संदेश दिया कि जब हमारे भारत में ही इतना सुंदर आइलैंड है जहां हम अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आ सकते हैं, तो उनका कहना है कि लक्षद्वीप मालदीव से भी ज्यादा सुंदर है। यानी नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप को मालदीव की अपेक्षा एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक जगह बता रहे हैं। कुल मिलाकर मालदीव जो अपने टूरिज्म सेक्टर के बलबूते पर अकड़ रहा था, भारत ने उसको ठिकाने लगाने की तैयारी इस कदम से शुरू की है। आपको बता दें कि लक्षद्वीप की दूरी मालदीव की अपेक्षा बेहद कम है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि लक्षद्वीप भारत का ही हिस्सा है और ये सुंदरता में मालदीव से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। भारत के इसी छोटे कदम की वजह से मालदीव को अपनी औकात समझ में आने लगी, क्योंकि जो भारतीय मालदीव टूरिस्ट के रूप में जाते थे अब लक्षद्वीप जाना पसंद करेंगे और इससे भारत की जीडीपी में काफी बड़ा योगदान होगा। साथ ही मालदीव की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। वैसे भारत ने अभी तो सिर्फ ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू की थी। अगर भारत मालदीव को होने वाले एक्सपोर्ट को भी रोक देता तो मालदीव कहीं का नहीं बचने वाला। दोस्तों, भारत ही एक ऐसा देश है जो मालदीव के सबसे ज्यादा नजदीक है। यदि किसी भी इमरजेंसी मदद की जरूरत मालदीव को पड़ती है तो केवल भारत ही ऐसा देश है जो सबसे पहले मालदीव को मदद पहुंचा सकता है। हालांकि श्रीलंका की भी दूरी थोड़ी नजदीक है, लेकिन भारत की अपेक्षा वो कहीं ज्यादा है और श्रीलंका भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो मालदीव की मदद कर सके और उनके रिलेशन भी मालदीव से इतने अच्छे नहीं हैं। अगर मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से मदद की गुहार लगाता भी है तो ये देश वैसे भी मालदीव की मदद नहीं करने वाले। अगर मालदीव खाने पीने के प्रोडक्ट चीन से इंपोर्ट करने के बारे में सोचे तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। केवल भारत ही ऐसा एक देश है जो मालदीव को सबसे कम दाम में खाने पीने के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जिसमें टमाटर, आलू, प्याज और गाजर समेत सभी प्रकार के शाकाहारी आइटम भारत से ही सोर्स किए जाते हैं। इसके अलावा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप का दौरा करते हैं और वहां की सुंदरता को भारतीय लोगों को दिखाकर उसके बारे में बताते हैं और इसी से मालदीव के नेताओं का बीपी बढ़ जाता है। इसके बाद मालदीव के कई मंत्री लक्षद्वीप को मालदीव की अपेक्षा कम सुंदर जगह बताते हैं। इसके अलावा मालदीव के कई मंत्री ट्वीट करके भारत के लोगों पर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं
और मालदीव जो कि पूरी तरह भारत पर ही निर्भर है, वो अगर इस तरह का व्यवहार भारत के लोगों के साथ करेगा तो जाहिर है भारतीय किसी भी सूरत में मालदीव को नहीं छोड़ने वाले। और जैसे ही मालदीव के मंत्री इस तरह का बर्ताव करते हुए ट्वीट करते हैं, भारत के लोग अपना जलवा दिखाना शुरू कर देते हैं और सभी सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव के चर्चे होने लगते हैं। इसी से मालदीव को अपने द्वारा की गई गलती का एहसास होने लगा और मालदीव को लगने लगा कि अब किसी भी सूरत में भारतीय मालदीव का टूर नहीं करने वाले। और इसके बाद मालदीव ऑफिशियल बयान में भारत से माफी मांगता है और जिन 3 मंत्रियों ने इस तरह के गलत ट्वीट किए थे उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी गलती की वजह से ही मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था एक ही झटके में बिगड़ने लगी। लेकिन अब भी मालदीव की अकड़ पूरी तरह से ठिकाने नहीं लगी है और अब भी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू चीन की यात्रा पर हैं। धन्यवाद।